दोस्तों इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो तो आप इनको जरूर से चेक कर लेना। कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पे आपके लिए है। सो यूएस मार्केट से शुरू करते हैं। देखिए डाउ जोन्स अभी ठीक है, 177 पॉइंट्स ऊपर है, 0.34% की तेजी। नेस्डैक को भी देखिए तो 105 पॉइंट्स का जंप है, 0.40% की तेजी है। सो यूएस मार्केट अभी परफॉर्म करे क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे और ट्रेडर ट्रंप के बेसिस पे। अभी ट्रंप ने कुछ कहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको स्टॉक नहीं, इंडाइसिस के जो चार्ट है उसके अंदर भी आपको दिख रहा होगा कोई बड़ी मेजर अपसाइड या डिक्लाइन यहाँ पे नहीं है। अब ट्रंप की तरफ से कुछ न्यूज़ आएगी तो बेसिकली पता ही है आपको कि मार्केट उसके बेसिस पे रिएक्ट करेगा। बाकी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ब्रेंट के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिला है। अभी फिलहाल आप देखोगे तो जस्ट 1% नीचे है, क्योंकि ये नीचे से रिकवर हुआ है, लेकिन एक शार्प डिप अभी अभी कुछ ही टाइम पहले देखने को मिला है, 9 बजे के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कि यूएस ऑयल प्राइस ड्रॉप फर्दर क्लोज टू डे लो $78 पर बैरल। 85 80 समथिंग कुछ आपने अभी देखा ये प्राइस, ये फ्यूचर है, लेकिन जो स्पॉट प्राइस है 78 के आसपास है और ये डे लो लगा चुका है। क्या शॉर्ट सेलिंग की है बड़े प्लेयर्स ने? अगर ऐसा है तो फिर कुछ ऐसी न्यूज़ होगी जो पॉजिटिव होगी और उसके बेसिस पे ऑयल का प्राइस आपको फर्दर नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और उसका जो इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट में होगा। स्टॉक मार्केट यानी निफ्टी ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो अभी यही गेम चल रहा है, ट्रेडर समझ से बाहर है ट्रेडर के सामने गेम की, क्या करे, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखे, मार्केट को लॉन्ग करे शॉर्ट करे। ठीक है, क्योंकि मार्केट कंट्रोल में है ट्रेडर ट्रंप के। तो फिलहाल कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ऑयल प्राइस अभी नीचे जाता है तो इम्पैक्ट होगा, आगे चल के बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, बट उससे पहले एक बड़ी अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा जो कि आती है सेबी की तरफ से। सेबी आपको बताइए, कंट्रोलर या फिर रेगुलेटर जो रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, पॉलिसीज़ बनाता है और उस पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना पड़ता है मार्केट को, कंपनीज़ को, शेयर होल्डर्स को, और नहीं चलते हैं तो फिर पेनल्टी लगती है और काफ़ी कुछ ऑब्वियस एग्जीक्यूशन होता है जिसमें सजा भी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक न्यूज़ आती है शाम को 7 बजे के आसपास जिसका इम्पैक्ट कल स्टॉक मार्केट में होगा। सेबी ने नए रूल्स बनाने की कोशिश की है, जिसमें सेबी कहता है कि जो भी कंपनी के सीनियर लीडर्स हैं, जिसमें मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है, वो रिपोर्ट करेंगे अपनी एसेट्स इंटरनल एथिक्स ऑफिस के अंदर, यानी उन्होंने कौन से स्टॉक लिए हैं, कौन से स्टॉक बेचे हैं, उनको वो सब रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें एम्प्लॉयज़ भी आ जाते हैं, इनमें जो सीनियर एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, साथ में मेंशन कर रखा है कि सेबी कहता है कि सीनियर लीडर्स ट्रीट किए जाएंगे या देखे जाएंगे इनसाइडर्स की तरह, यानी ये भी कंपनी के इनसाइडर्स हैं, टू स्टॉप इनसाइडर ट्रेडिंग। अब देखो ये हुआ क्यों है, ट्रंप का झोल झपाटा आपको पता ही है। यूएस मार्केट में अभी क्या चल रहा है, इंडियन मार्केट में अभी इतना ज़्यादा कुछ हम बोल सकते हैं रिपोर्ट नहीं होती है स्टॉक परचेज सेल्स जितनी यूएस में होती है। तो यूएस में पता चल जाता है किसने क्या किया है। इंडिया के अंदर भी है ये सब चीज़ें, बट इतनी ज़्यादा टाइट नहीं है। तो सेबी अभी वही कोशिश कर रहा है। अब सेबी ज़्यादा रिपोर्ट्स मांगेगा कि कंपनी के जो इनसाइडर हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं या जो सीनियर एम्प्लॉयज़ हैं, वो कौन से स्टॉक खरीद रहे हैं, कौन से बेच रहे हैं। अगर वो रिपोर्ट नहीं देते या गलत देते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। और अगर रिपोर्ट के अंदर कुछ आती है पकड़ में कि इनसाइडर ट्रेडिंग यहाँ पे की, वो नंबर से पहले कुछ क्वांटिटी बाय की है उसके बाद में बेच दी है, तो डेफिनेटली उसके बेसिस पे एक्शन यहाँ पे लिया जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स में भी कि सेबी ने एथिक्स रूल टाइट कर दिए। करंट एम्प्लॉय और फॉर्मर एम्प्लॉय यानी जो पहले के एम्प्लॉयज़ थे वहाँ तक ये सेबी ने यहाँ पे रूल्स लगा दिए हैं। सेबी ने कहा है कि एम्प्लॉयज़ भी एक तरह से माने जाएंगे इनसाइडर, और साथ में ये जो रूल है ना ये एक्सटेंड कर दिया है टू फैमिली मेम्बर्स। क्यों किया है ट्रंप का सीन आपको बताइए, फैमिली मेंबर्स के जो पोर्टफोलियोज है उसके बेसिस पे काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हो रही है। तो सेबी ने सोचा यस ये इंडिया में भी होता है और इसको थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। नए जो इन्वेस्टमेंट है वो बैन हो चुके हैं सेबी की तरफ से स्टॉक रिलेटेड। किन के लिए? सेबी के जो एम्प्लॉयज़ उनके लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेबी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर डायरेक्टली, डेरिवेटिव्स यानी एफएनओ के अंदर वो ट्रेड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन यहाँ पे उनकी बातें की जा रही है। साथ में पूल इन्वेस्टमेंट अलाउ है, यानी पूल यानी म्यूचुअल फंड, एसआईपी, रीट, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं चलता है।
और ये जो बोर्ड मेंबर्स हैं या जो ऊपर के लेवल के कर्मचारी हैं उनको भी इनसाइडर्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुँचती है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी टाइट होने वाले हैं। साथ में जो कंपनी के मैनेजमेंट है, सीईओ है, सीएफओ है, एमडी है, ये सभी आ गए हैं इस रडार के अंदर। इनको बताना पड़ेगा कि क्या इन्होंने खरीदा, क्या बेचा, और ये भी अब खुलकर नहीं परचेज सेल कर सकते हैं। सो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उन सभी कंपनीज के लिए जिनमें कंपनी के प्रमोटर तो चलो अलग लेवल पे हो गए, लेकिन कंपनी के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कभी कभी कंपनी के स्टॉक्स को बाय करते हैं, वो भी टॉप लेवल पे आते हैं, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से जो स्टॉक्स चल रहे थे हो सकता है उनमें थोड़ी सी नरमी देखने को मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल है क्यूपिड। क्यूपिड में जो मैनेजमेंट है, जो सीनियर टीम है, वही कंपनी के स्टॉक्स को कंटिन्यूसली बाय करिए। देखते हैं क्या होता है अगले कुछ दिनों के अंदर। बाकी क्यूपिड का मैं आपको बता चुका हूँ सीन, ठीक है, ऐसे में है, बट अगर कोई भी ऐसी बैड न्यूज़ आती है तो फिर दिक्कतें हो सकती है। बाकी लोग वही है, Q1 से पहले बुक करते हैं, अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं फॉर Q2 री एंट्री कर लेते हैं। काफ़ी लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार कुछ नहीं होगा, नंबर्स भी अच्छा आएगा और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो होल्ड ही करते हैं। तो डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, कल्याण ज्वेलर्स आपको देखने को मिलेगा। फाइनली सेबी ने अब इसको एएसएम कैटेगरी में डाल दिया है, यानी यहाँ पे अब वॉल्यूम्स कम हो गए और जो भी ऑपरेट कर रहा था इसको कुछ दिनों से कंटिन्यूसली ब्लॉक डील के जरिए, चाहे वो मोतीलाल ओसवाल है या फिर कुछ और पार्टी है या फिर कोई एफआई है, वो अब कंट्रोल में आएगी। सो बैड न्यूज़ है, क्योंकि इसी वजह से स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। और ब्लॉक डील्स हमने देखी है 9 तारीख से पता नहीं 300 समथिंग कुछ प्राइस से कंटिन्यूसली बाइंग की जा रही थी इसके अंदर, और फाइनली आज हम देखें 15 तारीख है, कोई भी ब्लॉक डील आज नहीं हुई है। तो ऐसे में जा चुका है, कोई ब्लॉक डील अभी नहीं हुई है। देखते हैं अब स्टॉक कल से कैसे रिएक्ट करता है। फिलहाल आप देख सकते हैं सेबी का डंडा यहाँ पे चल चुका है इतने मैसिव वॉल्यूम्स आने के बाद, क्योंकि Q1 के रिजल्ट आए नहीं थे। अपडेट आई थी, अपडेट भी डिसेंट थी। टाइटन की वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसकी कम है, बट ऐसा कुछ था नहीं कि बहुत तेज़ी से कोई स्टॉक ऊपर जाने की न्यूज़ हो या बहुत अच्छे नंबर्स हो या कुछ बहुत अच्छी गाइडेंस हो। ब्लॉक डील हम देख पा रहे थे कि कोई शांति से परचेजिंग कर रहा है और काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी मेजर ब्रेकआउट्स हुए थे, काफ़ी मेजर रिवर्सल्स हमने देखे, बट फाइनली अब सीबी ने यहाँ पे इसको एसएम कैटेगरी में डाल दिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, क्यूपिड की तरह ये भी एसएम में होने के बाद भी चलेगा, या फिर एमटार की तरह अंडर परफॉर्म करेगा। आपको क्या लगता है, नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। 57% ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अगली जो कंपनी है इसका नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। 4% स्टॉक नीचे है। देखो यहाँ से भी सीखने को मिलेगा, हो सकता है आपके पास में स्टॉक नहीं है, बट सीखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। 40 का पीएस का फर्स्ट हमने देखे नंबर्स अच्छे थे, तो ऐसी भी कुछ कंपनीज आपके पास में हो सकती है जिनके नंबर्स अच्छे आए। पिछले 4 क्वार्टर आप देखोगे ईपीएस बीट कर रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक गिर गया 10% डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग Q1, यानी Q1 के रिजल्ट अच्छे आ गए, नंबर अच्छे हैं परसेंटेज में, एस्टिमेट के अंदर भी नंबर्स अच्छे हैं, बट फिर भी एनालिस्ट ने डाउनग्रेड कर दिया तो स्टॉक नीचे है। अब क्वेश्चन ही बनता है कि एनालिस्ट ने डाउनग्रेड क्यों किया या क्यों करती है ऐसी कंपनीज को। तो फर्स्ट कारण क्या होता है कि जब भी स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल जाता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वो एक्सपेक्टेशन के चलते चलता है कि Q1 में नंबर्स अच्छा आएगा, स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, तो जब नंबर्स अच्छे आ गए हैं तो फिर अगला कोई ट्रिगर उसको नहीं मिलता है। अगर मिल जाता है तो बात अलग है, अगर नहीं मिलता है तो फिर वो प्रॉफिट बुकिंग के साथ में स्टॉक नीचे आता है। सो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तेजी इसमें मिल चुकी है। सेकेंड रीज़न क्या है, लिमिटेड अपसाइड यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि फर्दर गेन्स या जो भी अच्छी न्यूज़ है सब कुछ प्राइज इन हो चुकी है। तो पहले ब्रोकिंग हाउसेस ने इसको बाय करने की रेटिंग दी थी, अब रिड्यूस कर दिया या होल्ड करने के लिए कहा है, बट सेल करने के लिए नहीं कहा है, तो ये आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पॉसिबल मार्जिन प्रेशर, यानी Q2 के लिए मार्जिन प्रेशर रहेगा, ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर बन जाता है। यही मैं आपको बताता हूँ कि नंबर्स आने से पहले एक बार बेच के क्यों चलते हैं, क्योंकि अगर नंबर्स में कोई गड़बड़ हुई, गाइडेंस खराब हुई, तो स्टॉक में फिर गिरावट आ सकती है, और नंबर्स अच्छे हैं तो थोड़ा सा और ऊपर मिल जाएगा, लेकिन री एंट्री वहाँ पे बन सकती है। अब कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी इंडिकेट करती है कि हायर रॉ मटेरियल प्राइजेस ये मार्जिन के ऊपर प्रेशर डालेंगे Q2 में, ये गाइडेंस है कंपनी की, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है इम्प्रूवमेंट इन सेकेंड हाफ।
सेकेंड हाफ यानी Q3 और Q4, यानी अगला क्वार्टर शायद अच्छा नहीं जाए मार्जिन प्रेशर के चलते हैं, तो मार्केट उसको प्राइस इन करेगा। और एक और बड़ी बात, ये भी स्टॉक अब ASM कैटेगरी में जा चुका है, तो सेबी का डंडा यहाँ भी चल गया। इसने भी अच्छी तेजी दिखाई थी काफ़ी टाइम से। पिछली बार जब नंबर्स अच्छे आए थे तो ये वॉल्यूम थे, एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ में स्टॉक ने और अच्छी तेजी दिखाई। अब यहाँ पे चीज़ें अपोजिट हो गई, डे चार्ट के ऊपर ब्रेकडाउन देखने को मिला है या नहीं मिला है, तो अगर ये 20% से नीचे गिर जाता है, जो कि जस्ट अभी 18% है, तो ब्रेकडाउन कंसीडर करेंगे इसको। अब देखो, ब्रेकडाउन करने के बाद भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब भी स्टॉक एक ब्रेकआउट करता है, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, ख़राब न्यूज़ आती है, तो उसी रेसिस्टेंस को रिटेस्ट करता है सपोर्ट के लिए। अगर यहाँ पे मेंटेन करता है, कोई शार्प गिरावट नहीं आती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के लिए देखिए स्टॉक अच्छा ही करता है। तो आपको ये लेवल को वॉच करना है, या फिर जो भी आपके पास में कंपनी है जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और उनके स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी, तो कारण यह है कि ऑलरेडी स्टॉक चल चुके हैं, अच्छे नंबर्स प्राइस इन हो चुके थे। अब अगले क्वार्टर्स के अच्छे या बुरे जो भी नंबर्स है वो प्राइस इन स्टॉक करेगा, तो उसके बेसिस पे आपको स्टॉक्स को जज करना है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकडाउन कर गया इस लेवल पे, तो फिर एग्जिट यहाँ पे लोग लेना शुरू करेंगे। अगर नहीं करता है तो ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज परफॉर्म कर सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस आप जरूर से देखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।